करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष होता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास करती है। साल 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। चंद्रोदय का समय रात लगभग 8:15 बजे स्थानीय समय के अनुसार परिवर्तन संभव है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ भारतीय संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। इस व्रत को सौभाग्य और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखती है और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती है। यह त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को और भी अधिक मजबूत बनाने का प्रतीक है। साथ ही यह व्रत महिलाओं के समर्पण, प्रेम और त्याग को दर्शाता है। तो अब आइए जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए, उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार 6 नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटा
छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वे टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खरोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसा ही सब सुहागिन को मिले। क्या आप जानते हैं करवा चौथ की कथा महाभारत काल से भी जुड़ी है। कहते हैं कि एक समय द्रौपदी ने भी अर्जुन के संकट को दूर करने के लिए यह व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत खोलने की संपूर्ण विधि। करवा चौथ का व्रत खोलने की प्रक्रिया विशेष महत्व रखती है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम के समय चंद्रमा के दर्शन के साथ व्रत खोलने की परंपरा है। शाम होते ही महिलाएं करवा चौथ की पूजा के लिए तैयार होती है। पूजा स्थान को शुद्ध और पवित्र कर वहां रंगोली बनाए या दिया जलाए। पूजा की थाली में करवा, दीपक, चावल, मिठाई, जल से भरा लोटा और छलनी रखें। पूजा से पहले महिला 16 श्रृंगार करती है। यह श्रृंगार करवा चौथ की विशेषता है और सौभाग्य की प्रतीक है। करवा चौथ के दिन महिलाएं चंद्रमा के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करती है। जैसे ही चंद्रमा उदय होता है, महिलाएं पूजा की थाली लेकर चंद्र दर्शन के लिए तैयार होती है। थाली में दीपक, मिठाई, जल से भरा लोटा और छलनी रखे। इन सब के साथ पति के लिए भी एक मिठाई या फल रखे। जैसे ही चंद्रमा दिखाई देता है, महिलाएं छलनी से पहले चंद्रमा को देखती है, फिर उस छलनी से अपने पति को देखती है। चंद्रमा को जल से अर्घ देने के लिए जल से भरे लोटे को हाथ में लेकर चंद्रमा की ओर झुकते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर चंद्रमा से अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। चंद्रमा की पूजा के बाद पति के हाथ से पहला पानी ग्रहण करें। यह इस बात का प्रतीक है कि व्रत आपके पति के आशीर्वाद और प्रेम से पूर्ण हुआ है। इसके बाद पति आपको मिठाई या फल खिलाए, जिससे व्रत विधिवत रूप से खुल जाता है। इस परंपरा का महत्व यह है कि पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए यह व्रत रखा गया है और उसका प्रेम इसे पूर्ण करता है। व्रत खोलने के बाद महिलाएं हल्का और पौष्टिक भोजन करती है। इस दिन कई महिलाएं पहले फलों का सेवन करती है और फिर भोजन करती है। कोशिश करें कि व्रत खोलने के बाद तेल मसाले वाले भोजन से परहेज करें और सादा भोजन ग्रहण करें। व्रत पूरा होने के बाद अपने पति से आशीर्वाद लें और उन्हें शुभकामनाएं दें। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लें। इस विधि का पालन कर करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। इस प्रक्रिया से सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना निहित होती है। यह दिन महिलाओं के लिए खास होता है, जो उनके और उनके पति के बीच रिश्ते को और भी अधिक मधुर और मजबूत बनाता है। तो यह थी आज की वीडियो।
आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और भी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ।